बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे उन बुरूज के बारे में जिनके सुनहरी दौर का आगाज हो चुका है। ऑल 12 ज़ोडिक साइंस एरी से लेके पाइसेस तक हम बात करेंगे। इज्जत, शोहरत, दौलत, जायदाद, जॉब, सेहत, किस्मत और कारोबार के हवाले से कौन से बुरूज बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत तरीन रहेंगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सुपर गोल्डन पीरियड फॉर दीज ज़ोडिक साइंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल गुरु यानी जुपिटर ट्रांजिट कर चुका है टॉरस के अंदर। और टॉरस इटसेल्फ पैसे का जो है वो मंबा कहा जाता है, जिससे जो पैसे के हुसूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ज़ोडिक साइन माना जाता है। उसके अंदर आना वो भी 1 साल तक, यानी आइंदा 12 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इन बुरूज के बारे में जिनके बारे में हम बात करें। यानी इज्जत, शोहरत, दौलत, पैसा, शादी और तमाम मामलात जिंदगी उरूज पर रहने वाले, बहुत कुछ अच्छा देखने वाले, जिसमें कुछ ज़ोडिक साइन तो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत तरीन रहेंगे और बाकी ज़ोडिक साइन को भी कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है। अब क्या कुछ हासिल हो रहा है और कौन से ज्यादा खुशकिस्मत तरीन रहेंगे उनके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम एरीज के हवाले से, बुर्ज हमल के हवाले से बात करें तो इनके हवाले से जो जो चीज़ों में ये खुद कफील होंगे या जो कुछ सबसे ज़्यादा हासिल करते नजर आएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये वो बुर्ज है जिसका सुनहरी दौर का आगाज हो गया। यानी कि आज से ही समझ लें कि बड़े बड़े चेंजेस देखना शुरू करेंगे। यानी कि इसमें बतदरीज इजाफा होगा। जो चेंजेस आएंगे वो आइंदा 1 साल यानी कि पूरे 12 महीने तक ये चेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में वाज़ेह फ़र्क आएगा। यानी कम्युनिकेट करना, दूसरों को अपनी तरफ रागिब करना क्योंकि सेकंड हाउस इनका एक्टिवेटेड है तो उसकी वजह से दूसरों को रागिब कर पाएंगे। इनके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, लोग इनकी बातें सुनेंगे और क्लाइंट्स का बनाना, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स हासिल करना, क्लाइंट्स बढ़ते चले जाना, ये मुमकिन बनेगा। कम्युनिकेशन के हवाले से अगर एडवोकेट हैं, अगर प्रोफेसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या किसी भी तरह से मैनेजरियल पोस्ट पे है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, कहीं जहाँ बोल चाल ज़्यादा, जब बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता हो, ऐसी जगहों पर ये अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अपने कर्जे कम करते हुए नजर आएंगे। इनके लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये छठे घर का एग्जीक्यूट होना इनकी कर्जे कम करवाएगा, कर्जे खत्म करते नजर आएंगे। कर्जे खत्म होना, बीमारियों से बाहर आना, यानी अच्छी सेहत, जो हमारे टाइटल में भी लिखा है तो सेहत भी अच्छी होते हुए नजर आएगी। और दुश्मन जो इनके घर में, इनके कारोबार में, इनकी जॉब में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, किसी न किसी तरह से रास्ते में रुकावटों का बनना या इनके प्रमोशंस पर डिले करवाना, सैलरी में डिडक्शन करवाना या बॉसेस से, सीनियर से लड़ाई झगड़े करवाना, ऐसे दुश्मनों का दूर होना या इनके कंट्रोल में आना ये मुमकिन बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका नवा घर है और ये खुशकिस्मत तरीन बुर्ज इसलिए भी रहेंगे कि एरीज का 9th हाउस एक्टिवेट होना, यानी कि इनकी किस्मत का घर इनकी तरफ या इनकी किस्मत का इनके फेवर में होना, इनकी तकदीर, इनके जो किस्मत है या भाग्य है उसका भरपूर साथ देना, तमाम मामलात ज़िंदगी में हर जगह कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ या कामयाबियों का तूफान समझ लें इनके लिए आना है। तो ये वो वाहिद बुर्ज रहेगा जिसके लिए इज्जत, शोहरत, दौलत और कामयाबियों का भरपूर तूफान आने को है। और आइंदा 12 महीने भरपूर तरीके से बतदरीज इसमें इजाफा देखेंगे। एक साथ इजाफा नहीं आएगा लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये लोग तेजी को देखेंगे और पैसा भरपूर कमा पाना, पैसे जोड़ पाना, इन्वेस्ट करना और सेविंग्स कर पाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम टॉरस के हवाले से बात करें कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि इनके फर्स्ट हाउस में ये ट्रांसलेट हो चुका है जुपिटर का, जो आइंदा 12 महीने यहीं पे रहने वाला है। तो अब इनके फर्स्ट हाउस के हवाले से बात करें, इनके 11th हाउस, इनके 12th हाउस, इन तीनों का भरपूर फायदा इनको मिलता हुआ आइंदा 12 महीनों में नजर आएगा। फर्स्ट हाउस इनके सेहत का हाउस है तो आइंदा पूरे साल सेहत के मामलात में इनके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, बीमारियां कम से कम असरअंदाज होंगे। छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं लेकिन बड़े बड़े क्रोनिक डिजीज जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम है, लीवर के इश्यूज है, किडनी के प्रॉब्लम्स या फिर ब्लड प्रेशर, शुगर के इश्यूज है, इनमें थोड़ी नुमाया कमी होते नजर आएगी। टॉरस का फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, इनके इंटरनल एनर्जी कह ले या इनकी ऊर्जा, उसमें इजाफा होना, यानी कि मजहबी तौर पर भी एक्टिव रहेंगे और अंदर से सेटिस्फाइड रहना, एनर्जेटिक रहना, जल्दी थकना नहीं, सख्त मेहनत करना, आखिरी लिमिट तक मेहनत करना, अपने गोल्स को अचीव करना, जो ठान ले उसको कर गुजरना, ये चीज़ें इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अपने
पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करेंगे, पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक और बड़ा चेंज लेके आएंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक अट्रैक्शन का इनमें पैदा होना, लोगों का इनकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये भी इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। टॉरियंस के लिए जैसे हमने कहा 11th हाउस का एक्टिवेट होना सबसे बड़ा घर माना जाता है, यानी कि 11th हाउस इसलिए भी कि एक तो इनके ख्वाहिशात की तकमील होना, जो चाहेंगे, जो सोचेंगे या जो प्लानिंग करेंगे उसका एग्जीक्यूट कर पाना, और जो सोचेंगे उसको हासिल कर पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि जो चीज़ सोचेंगे और वो इनके लिए अगर एक होता है ना कि एक ख्वाहिश होती है जो लीगल होती है और एक इलीगल किस्म की ख्वाहिश, यानी कि वो ख्वाहिश जो नेक ख्वाहिश नहीं होती, तो नेक ख्वाहिशें पूरी होंगी और जो नेक नहीं होंगी वो पूरी होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ख्वाहिशात को पूरा होता देखेंगे क्योंकि 11th हाउस भी एक्टिवेटेड है। तो आइंदा 12 महीने अपनी ख्वाहिशात की तकमील, हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए, क्योंकि 11th हाउस हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, और प्लस ये कि अपने डेली वेजेस, डेली इनकम में भरपूर इजाफा होते हुए टॉरियंस महसूस करेंगे, देखेंगे। और साथ ही साथ इनके 12th हाउस 12वें घर का एक्टिव होना, ये इनके बैरन मुल्क के दौरे कराएगा। अगर ये विलिंग है, ये कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आईलेट्स वगैरह या कोई भी ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं कि बैरन मुल्क जाना है, वहाँ जाके जॉब करना है, तो उसमें कामयाबी मिलना इनके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12वां घर एक्टिवेटेड है। तो आइंदा 12 महीने अगर बैरन मुल्क जाते हैं और वहाँ जाके ओवरसीज के तौर पे जॉब करते हैं, तो जॉब का मिलना, फिर वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, और वहाँ वर्क परमिट का मिलना और अच्छी जॉब का मिलना, कारोबार कर पाना, ये मुमकिन रहेगा टॉरियंस के लिए। और भरपूर दौलत का समेटना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। तो ये तीनों घर इनको भरपूर तरीके से फायदा देते हुए नजर आएंगे, अच्छा पैसा बनाते हुए, बैंक बैलेंस बनाते हुए ये लोग नजर आएंगे। अब अगर जेमिनाइज के हवाले से बात करें तो जुपिटर का ये ट्रांजिट इनके 7वें घर में, यानी कि 3 घर इनके एक्टिव हो रहे हैं, 7वां घर, 10वां घर और 12वां घर, तो तीनों का भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। चूंकि जुपिटर रूलिंग लॉर्ड भी है 7वें और 10वें घर का, तो इनकी वजह इन दो घरों के अंदर भरपूर नुमाया चेंजेस का आना और ऊंचा उठना, भरपूर फायदा देना यह मुमकिन रहेगा। 7वां घर इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, तो इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में एक अच्छा वक्त देखना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग का देखना, और साथ ही साथ क्योंकि 7वां घर पार्टनरशिप का घर भी है, तो कोई बिजनेस ये पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसका अच्छा चलना, वहां से अच्छा पैसा बना पाना, अपने फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस से भी भरपूर पैसा समेटते हुए जेमिनाइज यानी बुर्ज जौजा नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम 10वें घर की बात करें तो 10वां घर इनके करियर का, इनके जॉब का, इनके प्रमोशंस का, इनके बोनसेस का, इनके अलाउंसेस का घर माना जाता है। तो यहाँ भी भरपूर फायदा देखना, करियर से अच्छी खुशखबरियां सुनना जेमिनाइज के लिए मुमकिन रहेगा। जॉब में भरपूर तरक्की करना और बड़ी पोस्ट पे अच्छी तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आइंदा 12 महीने में गवर्नमेंट जॉब का होना और अच्छे मराहत के साथ अच्छी जॉब पे लगना, ये जेमिनाइज के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो 7वें घर का, 10वें घर का और साथ ही साथ 12वें घर का भी इनको फायदा होगा, यानी कि बैरन मुल्क जाकर वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, वहाँ पर रेजिडेंसी का मसला हल होना और जॉब मिलके अच्छा पैसा बना पाना, कारोबार कर पाना, ये जेमिनाइज के लिए मुमकिन रहेगा। और भरपूर दौलत समेटते हुए, यानी तेज तरीन दौलत बैरन मुल्क जाके यहाँ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा जल्दी पैसा कमाना, अच्छा पैसा कमाना, ये जेमिनाइज के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। भरपूर पैसा समेट पाएंगे, इन्वेस्ट करना, सेविंग्स करना और हर तरह से पैसे को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, ये जेमिनाइज के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से बात करें तो इनका 3रा घर, इनका 5वां घर और इनका 11वां घर, ये तीनों एक्टिवेटेड हो रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से फायदा भी उठाएंगे, क्योंकि बेहतरीन घरों में से ये 3 घर शामिल होते हैं। तो 3रा, 5वां और 11वां घर, और सबसे बड़ी बात कि जो जुपिटर का इनके घर में ट्रांजिट हुआ, तो जुपिटर का आना यही इनके लिए बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि इनकी ढैया चल रही है, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, जो कम करने में या उसके नेगेटिव असरात को कम करने के लिए जुपिटर का आना ये बेहतरीन रहेगा। और जुपिटर काफ़ी हद तक उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करता हुआ नजर आएगा और पॉजिटिवली, यानी कि यूँ कह लें कि ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी आज से लेकर ऑनवर्ड्स। आइंदा 12 महीने भरपूर तरीके से आप जुपिटर को काम करते देखोगे, यानी कि आपके जो माजी में ढैया की वजह से प्रॉब्लम्स थी, आपकी जॉब, कारोबार, आपके ज़मीन जायदाद के मसले, आपके बैरून मुल्क के पैसों के हवाले से कहीं पर भी प्रॉब्लम्स थे, आपके घर के अंदर, आपके ज़वाजी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ वगैरह में, आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम थी, वो सब सॉर्ट आउट करते या उसको रिजॉल्व करते हुए नजर आएगा और काफ़ी हद तक बेहतरीन वक्त देखेंगे। और 3, 5, 11 इन घरों का एक्टिव रहना। 3रा घर आपके बहन भाइयों का घर है, आपके बहन भाइयों के साथ अगर बिजनेस करते हैं तो भरपूर पैसा कमा पाओगे। फिर 3रा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, तो ऑनलाइन से कोई भी आप काम करते हो, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे या किसी तरह कंप्यूटर से जुड़ा
आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए कैंसेरियंस नजर आएंगे। इसके अलावा अगर ऑनलाइन के अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल का भी तीसरा घर है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल अंदरूनी शहर बैरून शहर हो सकते हैं, जो 12 महीनों में भरपूर फायदा देते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जैसे तीसरे घर में कहा बहन भाइयों का, आपके शॉर्ट डिस्टेंस का, तो इस तरह से आपको भरपूर फायदा ऑनलाइन वगैरह से भी होगा। और फिर पांचवें घर की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, यानी आपके पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर, तो प्रेम प्यार के घर में एक नुमाया चेंज का आना, यानी कि माजी में लड़ाई झगड़े थे, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन थी, पैकअप हो गया था, तो पैचअप की तरफ आने के चांसेस इन 12 महीनों में बढ़ जाएंगे। कैंसिलर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी लव लाइफ में रहेगी। और प्लस ये कि सिर्फ प्रेम प्यार का घर ही नहीं होता, बल्कि ये आपके स्टडीज़ का घर भी होता है। तो पांचवा घर चूँकि स्टडीज़ का घर है, तो यहाँ पर स्टडीज़ के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, आपके मेमोराइजेशन पावर में इजाफा होना, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ में इजाफा होना और आपके स्कॉलरशिप में अच्छे मार्क्स का लेना। प्लस ये कि अगर बाकी चीज़ें देखें तो आपके कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, हर लिहाज से खुशखबरी आपने जो है तालीम के हवाले से सुनेंगे। फिर आपकी अकलानी ताकतों का भी पांचवा घर होता है, तो अकलानी ताकतों में इजाफा होना, थॉट प्रोसेस में इजाफा हो गया, तो आपके जो फैसले हैं वो टू द पॉइंट वेल कैलकुलेटेड होंगे। और आपके फैसले स्ट्रांग होना, इसका मतलब है कि फैसला करने के बाद कोई धोखा ना खाना, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके फैसला करना, या बड़ों से, एल्डर से या दूसरों से पूछ कर फैसला करना, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइंदा 12 महीने अपने फैसलों के बलबूते पे, यानी कि कारोबार में रिस्क भी लेंगे, और रिस्क लेना ये भी काफ़ी हद तक फ़ायदा इनको देगा, लेकिन फैसले भी वेल कैलकुलेटेड होंगे, जिसकी वजह से अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, हर जगह अच्छा कुछ करते हुए नजर आएंगे। तेज तरीन तरक्की करना इनके लिए मुमकिन रहेगा। पांचवा घर दो मजीद और चीज़ों का घर भी है। पांचवा घर आपके औलाद के कंसीव करने का, तो जो कैंसिलर्स बे औलाद हैं, औलाद नहीं हो पा रही है, किसी वजह से प्रॉब्लम्स है, तो मेडिकल प्रोसेस का सक्सेसफुल होना आइंदा 12 महीनों में ये मुमकिन रहेगा। और हर लिहाज से औलाद की खुशखबरी सुनते हुए कैंसेरियस नजर आएंगे। और औलाद के ट्रैक पे रहने का भी ये घर माना जाता है। तो अगर आपकी औलाद गलत संगत में है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, घर में लड़ाई झगड़े या बदतमीजियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसी औलाद का ट्रैक पे आना, ना सिर्फ जॉब कारोबार करके घर में हिस्सा डालना, बल्कि आपको सपोर्ट भी करना, यानी आपका हाथ बटाने में भी आगे आएंगे, तो औलाद की तरफ से भी आप बेफिक्र होते हुए नजर आओगे। 3, 5 और 11, तो 3 का हमने बता दिया, 5 का बता दिया। 11वां घर आपके हाईएस्ट इनकम का घर है। यहाँ भी आपको चैन से बैठने नहीं मिलेगा, यानी इतनी इनकम का कमाना, सर को जाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको कि इतने हाईएस्ट प्रॉफिट का हासिल करना, अपने तमाम तर इन्वेस्टमेंट पे हाईएस्ट प्रॉफिट का हासिल करना, डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना। और सबसे बड़ी बात अबव ऑल, 11वां घर आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर है। तो ख्वाहिशात में अपनी ख्वाहिशात की तकमील का होना, अपनी जायज़, अपनी नेक ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, ये मुमकिन रहेगा। तो ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। कैंसिलियंस का बड़ा ज़बरदस्त ये सुनहरी दौर रहेगा, गोल्डन पीरियड रहेगा, और सुपर से भी ऊपर गोल्डन पीरियड भरपूर फायदा उठाते हुए ये लोग भी नजर आएंगे। अब अगर हम बब्बर शेरो यानी लियो बुर्ज असद के हवाले से बात करें, तो इनका 7वां, 8वां और 10वां ये 3 घर एक्टिवेटेड होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि गुरु का, जुपिटर का जो ये ट्रांसिट हुआ है कल के दिन में, तो आज से समझने की एक तेजी आते हुए नजर आएगी इनको इन 3 चीज़ों में। यानी 7वां, 8वां और 10वां घर, इसके जितने भी फायदे, जितने भी इसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें इजाफा होना ये मुमकिन बनेगा। 7वां घर इनके कारोबार का घर है। 7वां घर इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, उसमें बेहतरी आना, अपनी बॉन्डिंग अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ स्ट्रॉन्ग बनना और अच्छे ताल्लुकात बन पाना ये मुमकिन रहेगा। लियोस के लिए यानी बुर्ज असद के लिए चूँकि कारोबार का घर भी है ये 7वां घर, तो कारोबार चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे आपका जो है वो जो पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों में भरपूर फ़ायदा उठाना, अच्छा पैसा बना पाना। पार्टनरशिप के बिजनेस पे थोड़ी नज़र इनको रखनी पड़ेगी, वरना धोखा भी हो सकता है, लेकिन ये है कि फिर भी आपस में एक चेक होगा या इन्वेस्टिगेशन थोड़ी चलेगी, थोड़ा सा नज़र रखेंगे तो फिर मामला भी सही रहेंगे और कारोबार से भी अच्छा पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। फिर 8वां घर इनके परिवर्तन, बड़े चेंजेस का घर है, उसका एक्टिवेटेड होना, यानी तमाम मामलात में बड़े चेंजेस का देखना, और बड़े चेंजेस से मुराद है बड़ी तब्दीलियाँ, बड़ी कामयाबियाँ होना और हर लिहाज से तेजी से आगे बढ़ना, पैसा भरपूर कमाना, दौलत में इजाफा होना, हर लिहाज से खुशहाल होते हुए लियोस यानी बुर्ज असद नजर आएंगे। तो 8वें घर का भरपूर फायदा इनको मिलेगा। अकल्ट साइंसेस जैसे हमने कहा था कि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी वगैरह का सीख, तो ये जो गुप्त साइंस जिसे कहा जाता है या नॉलेज का, गुप्त नॉलेज जिसे कहा जाता है, उससे भी भरपूर पैसा
कमाना इनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चूंकि इनका 10वां घर भी एक्टिवेटेड है तो करियर के हवाले से भी बुर्ज असद यानी लियो को अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, या यूं कहें कि खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी। अपने करियर में एक उछाल का आना, अपने प्रमोशंस का युग का बनना, यानी इन 12 महीनों में प्रमोशंस का होना, अच्छी पोस्ट पे चले जाना या सैलरी में इजाफा होना, अलाउंसेस में बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना भरपूर तरीके से लियोस को नेक्स्ट लेवल पे लेके आएंगे और तीनों घर का भरपूर फायदा उठाते हुए आइंदा 12 महीनों में ये लोग नजर आएंगे। अब अगर हम विरगोस यानी कि बुर्ज संबला के हवाले से बात करें, कन्या राशि के हवाले से बात करें, आपके लिए 1, 7 और 9 ये नंबर बड़ा कॉमन है, यानी फर्स्ट हाउस, 9th हाउस और 7th हाउस इनका एक्टिवेटेड होना और गुरु का भी 9th हाउस में आना। आप लकीस्ट इसीलिए हो कि आपकी किस्मत के घर में गुरु का आना यानी जुपिटर का आना और आइंदा 12 महीने भरपूर फायदा देना, किस्मत भरपूर तरीके से एक्टिव रहेगी। हर लिहाज से आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, किस्मत का भरपूर साथ देना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, FIR कटी उससे बाहर आना, कोई जमीनों जायदाद का तनाजा चल रहा है उससे बाहर आना, जमीनों जायदाद आपके नाम पे होना या आपको उसका फायदा मिलना। जो भी करने जाओगे, कोई नया कारोबार, कोई नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, बैरनमुल जाने का सोच रहे हो, शादी करने का सोच रहे हो या कहीं पैसे लगाने का सोच रहे हो, वहाँ कामयाबी का मिलना ही मिलना है, क्योंकि किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। मजहब से रुझान होना बहुत ज़रूरी है, वरना किस्मत भी कुछ नहीं कर पाएगी। किस्मत को एक्टिवेट देखना चाहते हो तो मजहब से रुझान होना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स, नमाज की पाबंदी, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। फिर आपके फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, वैसे रिलीजियस भी आप रहोगे क्योंकि आपके 9th हाउस रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है, तो मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मजहब से करीब रहना, ये भी मुमकिन बनेगा विरगोस के लिए। उसके अलावा फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना इसका मतलब है कि पहला घर आपको भरपूर तरीके से फिजिकली फिट रखना, योगा, जिम, एरोबिक्स का करना, मॉर्निंग वॉक का करना, अपने आप को फुर्तीला रखना, ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आपका जो अंदर की ऊर्जा है, एनर्जी लेवल का बढ़ना, यानी आप थकोगे नहीं जल्दी, हार्ड वर्किंग करोगे, अपने गोल्स को अचीव करोगे, जो ठान लोगे वो करके ही छोड़ोगे, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। कामों को पेंडिंग पे नहीं डालना, अपना 100% परफॉर्मेंस देना, ये भी आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो फर्स्ट हाउस हो गया, आपका 9th हाउस हो गया और आपका जो 7th हाउस है, 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, तो वहाँ पे एक अच्छी बॉन्डिंग का होना, प्लस आपके कारोबार का घर भी है तो कारोबार का भी अच्छा चलना, फिर चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो या फिर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों बिजनेस का फ्लरिश करना, अच्छा पैसा बना पाना, अच्छा भरपूर पैसा समेट पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना मुमकिन बनेगा। तो पैसा जोड़ते हुए और उसको मल्टीप्लाई करते हुए विरगोस आइंदा 12 महीनों में नजर आओगे। अब अगर हम लिब्रा के हवाले से बात करें तो 8वां घर, 11वां घर और 12वां घर, ये तीनों घर आपके लिए एक्टिवेटेड होने जा रहे हैं और गुरु का गोचर यानी कि जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होने वाला है तमाम लिब्रास यानी बुर्ज मीजान तुला राशि के लिए। और आपके लिए जो ये 3 घर हमने गिनवाए, अब जैसे हमने कहा 8वां, 11वां और 12वां ये तीनों घर का एक्टिवेट रहना। 8वां घर यानी 8वां घर आपके जो है वो परिवर्तन का घर, आपके बड़े चेंजेस का घर है, यानी लिब्रा की जिंदगी में बड़े चेंजेस का आना बहुत ज़रूरी है और ये बड़े चेंजेस काफ़ी हद तक मसाइल का हल होना या आपको तरक्की का मिलना, कामयाबियाँ मिलना, अच्छा पैसा समेट पाना, तमाम मामलात ज़िंदगी का उरूज पे रहना, यानी ये बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस बहुत कुछ करेंगे। यानी आइंदा 12 महीने भरपूर तरीके से बड़े चेंजेस का देखना, जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, ऐसे बड़े बड़े बदलाव या परिवर्तन या चेंजेस का देखना आपके लिए मुमकिन रहेगा। अकल्ट साइंसेज या जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या जेमोलॉजी वगैरह सीखकर उससे भी भरपूर पैसा समेट पाओगे। 8वां, 11वां और 12वां, तो 11वां घर आपके जो है वो ख्वाहिशात का घर है, आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर है, तो आपके 11वें घर का भी भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा क्योंकि ख्वाहिशात का मुकम्मल होना, तमाम मामलात में जो ख्वाहिशात आपकी हैं उसके जो नेक ख्वाहिशात है उसको मुकम्मल होते हुए देखना ये मुमकिन रहेगा। प्लस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर भी है 11वां घर, तो आपको हाईएस्ट प्रॉफिट का मिलना, आपको अच्छे मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, ये लिब्रास के लिए मुमकिन बनेगा और हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए इन्वेस्टमेंट पे नजर आओगे। प्लस डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना, हर लिहाज से 11वां घर भरपूर सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। उसके अलावा अगर 12वें घर की बात करें तो 12वां घर आपके इंटरनेशनल अफेयर्स का घर है, यानी कि बैरन मुल्क जाके जॉब करना, एज एन ओवरसीज वहाँ काम करना, आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, जो जॉबलेस जितने ओवरसीज हैं उनको जॉब का मिलना आइंदा 12 महीनों में मुमकिन रहेगा। अच्छा पैसा बना पाना, जॉब या कारोबार करके भरपूर पैसा समेट पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। अगर बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम लिब्रास करते हैं जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट है तो उसमें भी भरपूर पैसा समेटेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी भरपूर पैसा कमा पाएंगे। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, IT सेक्टर से जुड़ा,
तो उससे भरपूर पैसा लिब्रास के लिए कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये तीनों घर भरपूर तरीके से इनको फायदा तो देंगे, लेकिन ये 12वां घर खर्चों का घर भी है, तो बिला वजह खर्चे कर देना, बगैर सोचे समझे खर्चा कर देना और वो चीज़ खरीद लेना जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बर्डन लाएगा। जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चे होने के चांसेस है, तो लिब्रास को अपने अखराजात पे नज़र रखनी पड़ेगी। फालतू के अखराजात को रोकने पड़ेंगे। जो ग्रॉसरी बिल है, यूटिलिटी बिल्स है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना कम खर्चा करें या कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस पे या अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और वैसे ओवरऑल आपके लिए भी बड़ी बड़ी चेंजेस हैं और भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हुए आप लोग इन 12 महीनों में नजर आओगे। अब अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें तो इनका 7th, 11th और 1st हाउस, ये तीनों घरों का एक्टिव होना, तो 7th हाउस में तो वैसे भी गोचर हो रहा है, जो हो चुका है, जो जुपिटर का, यानी कि जुपिटर का गुरु का 7th हाउस, लकी 7 हाउस में स्कॉर्पियंस के आना, ये इनकी ढैया को कम असरअंदाज करेगा। यानी कि जो 2.5 साल का पिछले स्ट्रगल में इन्होंने देखा कि इन्होंने अपने जॉब का चले जाना या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, दुश्मनों का एक्टिव होना, घरेलू जिंदगी में नाचाकियों का होना, रिश्तेदारों से उलझना, लड़ाई झगड़े, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव बिहेवियर या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी या जिद्दी हो जाना, ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल होंगी या काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट जो ढैया का आपके ऊपर है वो कम से कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जुपिटर आपकी लाइफ को जो है वो रिपेयर मोड से गुजारेगा और 12 महीने, आइंदा 12 महीने भरपूर तरीके से ये ढैया का असर कम होता हुआ आपको महसूस होगा। तरक्की करते हुए नजर आओगे, अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आओगे। आपके लिए 7वां घर, 1st हाउस और 11th हाउस, यानी 7वां घर वैसे भी जो जुपिटर है इस 7वें घर में आ रहा है, तो 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। तो माजी में कोई लड़ाई झगड़े थे, कोई नाचाकियाँ थी, कोई इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज या ईगो क्लैशेस थे, वो खत्म होते या कम होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी वाइफ आपके हस्बैंड के साथ अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी होते हुए नजर आएगी। 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है, तो कारोबार में अच्छा वक्त देखना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। आपके अगर फैमिली बिजनेस है या पार्टनरशिप का बिजनेस है या इंडिपेंडेंट बिजनेस, तीनों सूरतों में भरपूर पैसा कमाना स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा 1st हाउस आपकी सेहत का घर है, तो आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपका सेहत के मामलात में अच्छा रहना, अच्छी सेहत के साथ आगे बढ़ना, भरपूर सेहत का रहना, ये भी मुमकिन रहेगा। और हर लिहाज से आपके पर्सनैलिटी में एक बड़ा चेंज लेके आओगी, क्योंकि 1st हाउस आपकी पर्सनैलिटी का भी होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी का ग्रूम करना, बेहतरीन होना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके अंदर पैदा होना, क्लाइंट्स का आपकी तरफ खिंच के आना, आपके क्लाइंट्स में इजाफा होना, ये भी मुमकिन बनेगा। तो कोई आप ऐसी फील्ड में हो जो काउंसलिंग की है या किसी तरह से डीलिंग आप करते हो, पब्लिक डीलिंग है या पब्लिक स्पीकर हो या कम्युनिकेशन के हवाले से कोई काम करते हो, वहाँ भी भरपूर फायदा होगा। और मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, यानी कि लोग आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे। 11th हाउस की हमने बात की, तो 11th हाउस का भी एक्टिवेट होना, 7वें घर का तो आपने फायदा देखा, कारोबार का भी भरपूर चलना, फिर 1st हाउस में आपकी सेहत का अच्छा रहना, आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, और अब 11th हाउस की बात कर रहे हैं तो 11th हाउस में आपकी ख्वाहिशात की तकमील, ये बड़ा एक छक्का लगेगा, यानी कि हर मामलात में जो आपकी नेक ख्वाहिशात है उसका पूरा होना, ये आपका होगा। और प्लस ये कि आपके जो अगर हम 11th हाउस की बात करें तो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना, यानी आपके इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट आता है वो भर के आना, और प्लस ये कि आपके जो डेली इनकम और डेली वेजेस में इजाफा होना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके आएगा। अच्छा पैसा कमाना, भरपूर दौलत समेटना और सुनहरी दौर का आगाज तो आपका हो चुका है। हर लिहाज से बेहतरीन वक्त आप लोग आने वाले 12 महीनों में देखेंगे। बस स्कॉर्पियंस को थोड़ा सा अपने खर्चों पर नजर रखनी पड़ेगी। अचानक से खर्चे बढ़ जाना इन 12 महीनों में, खर्चों की वजह से ही कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो बिला वजह के खर्चे अगर रोक पाएंगे तो काफी हद तक आमदनी भी बढ़ते हुए इनको नजर आएगी। अब अगर हम सेजिटेरियस के बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से बात करें तो इनके लिए 2, 6 और 10 का नंबर है, यानी कि 2nd हाउस इनका, 6th हाउस इनका, 10th हाउस एक्टिवेटेड होता हुआ नजर आएगा। और दूसरा घर का एक्टिवेट होना इनके कम्युनिकेशन लेवल को बेहतर बनाएगा और कम्युनिकेशन लेवल का बेहतर रहना, ये इनको इनके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो पैदा करेगा, लेकिन जितने भी कम्युनिकेशन से जुड़ा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर है, प्रोफेसर है, एडवोकेट है या बोलचाल वाला काम यानी बोलने वाला काम इनका बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भरपूर पैसा कमाना सेजिटेरियंस के लिए मुमकिन बनेगा। 2nd हाउस इनकी दौलत का, इनकी प्रॉपर्टी का, इनकी गाड़ी का, इनके बैंक बैलेंस का घर भी माना जाता है, तो वहाँ भी भरपूर इजाफा, यानी कि ये पैसों के भी धनी होने वाले सेजिटेरियंस आइंदा 12 महीनों में भरपूर पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। फिर 2nd हाउस ही नहीं है, यहाँ पर आपका 2nd के अलावा आपका 10th हाउस भी आता है, यानी आपका 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। 2nd हाउस का आपने देखा, 6th हाउस आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर,
इन तीनों के अंदर कैसे कि कर्जा आपका कम होता हुआ नजर आएगा। इन 12 महीनों में कर्जा कम करोगे या खत्म करते नजर आओगे। बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, बीमारियों का जोर टूटना, फिर दुश्मन जो आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में थे, किसी ने किसी तरीके से आपका नुकसान करना, आपके पीठ पीछे साजिशें करना, बॉसेस को, सीनियर्स को आपसे लड़वा देना, या कुछ करके आपके सैलरी में रिडक्शन की वजह बनना, या आपके डिमोशंस में रुकावट की, या यूँ कह लें कि डिमोशंस नहीं बल्कि आपके प्रोमोशंस में डिले की वजह बनना, ये भी दुश्मन कर रहे थे। तो ऐसे दुश्मनों का दूर होना और आपके कंट्रोल में आना, ये मुमकिन बनेगा आइंदा 12 महीनों में। तो 2, 6 और 10 यानी कि आपका 10वां घर भी एक्टिव हो रहा है। तो 10वां घर का एक्टिव होने का मतलब है कि आपके करियर में एक बड़ा उछाल आना, 12 महीनों में करियर में अच्छा वक्त देखना, जॉब के अंदर खुशखबरी का सुनना है। जो जॉबलेस जितने भी सेजिटेरियंस है उनकी जॉब का मिलना, उनको अच्छी पोस्ट पे जॉब का मिलना, सैलरी पैकेजेस, अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलना और अलाउंसेस, बोनसेस का मिलना, ये मुमकिन बनेगा। इनको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए अपनी जॉब के हवाले से भी नजर आएंगे। भरपूर पैसा दौलत तो समेटेंगे क्योंकि सेकंड हाउस भी इनका एक्टिवेटेड है। हर लिहाज से भरपूर करते हुए और अच्छा पैसा बनाते हुए, तेज तरीन तरक्की करते हुए ये लोग नजर आएंगे। अब अगर हम कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करें तो इनका फर्स्ट हाउस, इनका 5th हाउस, इनका 9th हाउस, अब ये किस्मत के धनी हो रहे हैं। कैप्रिकॉर्नियंस 9th हाउस का एक्टिवेट होना, और आप पहले भी देख चुके हैं एक और बुर्ज भी ये बाजी लेके जिसका 9th हाउस एक्टिवेटेड था। आप लोग कमेंट्स में बताइए वो कौन सा बुर्ज था। तो अब कैप्रिकॉर्नियंस का भी 9th हाउस का एक्टिवेट होना और फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, 5th हाउस का एक्टिवेट होना भरपूर तरीके से इनके सुनहरी दौर का आगाज करता है। यानी फर्स्ट हाउस इनकी सेहत का घर, इनके इम्यून सिस्टम का घर, इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी लेवल का घर। थकेंगे नहीं, मेहनत से काम करेंगे, 100% अपना परफॉर्मेंस देंगे। जब तक अपने गोल्स को अचीव नहीं करेंगे, अपने जो चीज़ कहेंगे उसको जो चीज़ ठान लेंगे उसको करेंगे नहीं, उसको अचीव नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये भी इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करना, अपने अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का पैदा करना, कैप्रिकॉर्नियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना, और क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं ऐसे, आपको पता है एम्प्लॉय का क्या जो है स्टेटस रहता है और कितनी तरक्की उसकी होती है। तो तरक्की पे तरक्की करेंगे अपनी जॉब के हवाले से भी, और प्लस ये कि इनके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना और सेहत का अच्छा रहना, ये भी इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। तो 5वें घर की अगर हम बात करें तो 5वां घर इनके प्रेम प्यार का घर है। प्रेम प्यार के अंदर अच्छा वक्त देखना, अपने बॉन्डिंग, अपने पार्टनर से अच्छी रहना आइंदा 12 महीने भरपूर तरीके से। आपका यूँ कह लें कि सिर्फ प्रेम प्यार के रिश्ते ही नहीं बल्कि स्टडीज़ के हवाले से भी, क्योंकि 5वां घर स्टडीज़ का घर भी होता है। आइंदा 12 महीने तालीम के हवाले से भी अच्छा वक्त देखना, बैरन मुल्क जाके तालीम हासिल करना, या फिर डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, तालीम की अच्छा हुसूल कर पाना, मेमोराइजेशन पावर या लर्निंग एबिलिटीज़ का अच्छा होना, और तेज़ी के साथ तालीम मुकम्मल करना, कामयाबियाँ समेटना या कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, कोई कंपटीशन में कामयाब होना, ये इनके लिए मुमकिन बनेगा। अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और अच्छी खुशखबरी अपने तालीम के हवाले से सुनना, ये कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मुमकिन बनेगा। 5वें घर के बाद 9th हाउस, जैसे हमने कहा कि इनकी किस्मत का घर है, तो किस्मत का पूरी तरह इनके फेवर में रहना। और किस्मत से पहले एक बात बता दें, क्योंकि जुपिटर इनके अब लाइफ में आ चुका है, तो जुपिटर का आना यानी कि गुरु यानी जुपिटर का आना, ये इनके साढ़सत्ती के इम्पैक्ट को कम करेगा। साढ़सत्ती जिसने बड़े प्रॉब्लम्स दिए इनको, इनकी जॉब के हवाले से, इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर, इनकी लव लाइफ के अंदर, इनके फैमिली मैटर्स के अंदर, इनके पैसे में, कारोबार में, जॉब में, हर जगह प्रॉब्लम्स, हर जगह मुसीबतें खड़ी की। दुश्मनों का एक्टिव होना, चाहे वो घर में हो, जॉब में हो या कारोबार में हो, इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो दुश्मनों को यानी इन चीज़ों को कंट्रोल करना या साढ़सत्ती के इम्पैक्ट को कम से कम करना या उसके असर को कम से कम करना, इसके लिए जुपिटर मैदान में आ गया। तो आपकी लाइफ को रिपेयर मोड से गुजारना, जो माजी में आपने लॉसेस किए उसको फाइनेंशियल गेन्स के अंदर कन्वर्ट करना, अच्छा पैसा बना पाना, ये मुमकिन बनेगा। तो एक तो ये, और किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना, और किस्मत का घर एक्टिवेट होना यानी 9th हाउस का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आइंदा 12 महीने किस्मत का भरपूर आपको साथ मिलना। कोर्ट कचहरी के केसेस का हल होना, आपके ऊपर कोई FIR कटी उससे बाहर आना, या कोई ज़मीन जायदाद का तनाज़ा चल रहा है उससे बाहर आना, केसेस आपके फेवर में हो जाना, इस तरह के मामला देखेंगे। और किस्मत का भरपूर साथ होने का मतलब है कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, बैरन मुल्क जाने का प्लान कर रहे, शादी का प्लान कर रहे, कोई भी नया फैसला लेना चाहते हो, कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी कैप्रिकॉर्नियंस को। और सुनहरी दौर का, गोल्डन पीरियड का भरपूर आगाज होते हुए ये लोग देखेंगे। यानी हर चीज़ बदलते हुए और बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में कैप्रिकॉर्नियंस देखेंगे। कामयाब जिंदगी गुजारते हुए ये लोग नजर आएंगे।
अब अगर एक्वेरियस की बात करें तो इनका 4th, 8th और 12th, याद रखिएगा 4th, 8th और 12th हाउसेस एक्टिवेटेड है। तो चौथा घर, इसमें तो जुपिटर का ट्रांजिट होना, ये 12 महीने इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत रहेगी, क्योंकि आइंदा 12 महीने जो साढ़ सत्ती इन पे बनी हुई है, साढ़ सत्ती का इम्पैक्ट कम से कम होना, असर कम से कम होना, जो माजी में इनके जॉब के अंदर, इनके बाकी मामलात के अंदर, इनके अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर, इनके कारोबार के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, उसका इम्पैक्ट कम होना, यानी कि अब लॉसेस कम होंगे, फ़ायदे ज़्यादा होंगे। यानी कि जो साढ़ सत्ती या शनि की वजह से जो लॉसेस आपकी लाइफ में हुए या जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अब उसका जोर टूटेगा और काफ़ी हद तक आइंदा 12 महीने तरक्कियों का पूरा साल रहेगा और तरक्की करते हुए, कामयाबियां समेटते हुए एक्वेरियस जो है वो नज़र आएंगे। इनका 4th हाउस की हमने बात की, तो 4th हाउस का एक्टिवेट रहना, फिर 8th हाउस का एक्टिवेटेड रहना और उसके अलावा इनके 11th हाउस का एक्टिवेटेड रहना, ये भी भरपूर फ़ायदा देगा, क्योंकि 4th हाउस इनकी वालदा का घर, इनकी वालदा की सेहत का घर है, तो वालदा की सेहत का अच्छा रहना। 4th हाउस इनके प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला या ज़मीन जायदाद का घर भी माना जाता है, तो उसमें भी इजाफा होना, यानी पैसा बटोरते, पैसा समेटते हुए एक्सपीरियंस नजर आएंगे। गोल्डन पीरियड इनका भी शुरू हो जाएगा और हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटना इनके लिए मुमकिन रहेगा। 8000 के परिवर्तन, इनके बड़े चेंजेस का घर है, तो बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में देखना, बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस देखना, ये इनके लिए मुमकिन बनेगा और एक्वेरियस तेजी से तरक्की करेंगे हर मामलात में, जिंदगी के हर मामलात में बड़े चेंजेस का देखना, अकल्ट साइंसेस का सीखना, उससे जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या जेमोलॉजी वगैरह से भरपूर पैसा समेटना इनके लिए मुमकिन बनेगा। तो 8वां घर भी इनके फेवर में जाएगा। फिर बात आई 11वें घर की, तो ख्वाहिशात की तकमील का देखना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना, तेजी से आगे बढ़ते हुए देखना, तरक्की करते हुए देखना, हर लिहाज से सुकून वाली ज़िंदगी गुजारते देखना। और ख्वाहिशात जब मुकम्मल होना शुरू हो जाए या ख्वाहिशात कंप्लीट हो, तो इंसान अंदर से सेटिस्फाइड रहता है, सुकून की लाइफ में रहता है। तो इनकी नेक ख्वाहिशात का तकमील का भी ये दौर आएगा, ये 12 महीने अपनी ख्वाहिशात को तकमील होते हुए देखेंगे। और इसके अलावा 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, तो हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए नजर आओगे। आपके डेली इनकम, डेली वेजेस का घर भी, तो वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। और याद रखिएगा 12वें घर का भी आपको फायदा मिलना है, यानी कि बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वहां से भरपूर पैसा समेटना, ये भी मुमकिन रहेगा। तो वहां से भी अच्छा पैसा, यानी हर तरफ से पैसे का फ्लो देखोगे, तेज तरीन दौलत समेटना है। लेकिन अखराजात पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे कर जाओगे। जब पैसा ज्यादा आएगा तो दिल होगा कि 10 लाख आए, चलो 20 लाख खर्च कर देता हूँ, तो ये बर्डन लाएगा, आपके बैंक से पैसे निकलेंगे और फिर बर्डन भी आप पे आएगा। तो बिला वजह के खर्चों पे थोड़ी रोक टोक लगानी पड़ेगी। अभी से नहीं लगाया तो आइंदा 12 महीने खर्चों को लेके बड़े परेशान रहोगे। वैसा पैसा भरपूर आना है, जमा भी कर पाओगे, इन्वेस्ट सेविंग करना आपके लिए मुमकिन बनेगा और अच्छा पैसा बनाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। और 60-70 का जोर टूटेगा तो काफी हद तक आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकेगा। आपका पाइसियंस का 3रा, 7वां और 11वां, ये 3 घर एक्टिवेटेड रहते हैं। तो 60-70 के शिकार होने के बावजूद 3रा, 7वां और 11वां घर ये खुशकिस्मती की नवीद सुनाता है, ये गोल्डन पीरियड की इब्तदा की नवीद सुनाता है। गोल्डन पीरियड इनका भी शुरू होता है, सुनहरी दौर का आगाज होता है। यानी 3रा, 7वां और 11वां घर ऐसे घर हैं। 3रा घर आपके बहन भाइयों के साथ मिलकर उनके साथ एक बिजनेस का शुरू करना, ये आपके लिए मुमकिन बने। तो अपने बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, ये भी काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके साथ। प्लस 3रा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, कोई बैरून मुल्क से जुड़ा काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, या अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट है, या डेटा एंट्री का काम करते हो, या आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, भरपूर तरीके से पैसा समेटना मुमकिन रहेगा। कोई प्रोडक्शन हाउस चलाते हो, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, ये भी फ्रूटफुल रहेगा और वहाँ जाके अच्छा पैसा बना पाना, अच्छा पैसा जोड़ पाना पाइसेंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि हमने बात की 3rd हाउस के हवाले से, तो ऑनलाइन के साथ साथ आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल के भी योग बनाएगा, यानी अंदरूनी शहर, बैरूनी शहर जाके जॉब करना, कारोबार करना या काम करना, या वहाँ से भरपूर पैसा समेटना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपका 7वें घर का एक्टिवेट रहना, यानी कारोबार में एक बड़ा भूचाल आना, कारोबार में एक ऊंचा ग्राफ जाना, कारोबार में अच्छा पैसा बना पाना। फिर चाहे आपका वो, चूंकि 7वां घर आपके कारोबार का घर है, तो यहाँ पर आपका कारोबार का, चाहे वो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे आप फैमिली बिजनेस हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, तीनों सूरतों में भरपूर पैसा कमा पाना पाइसेंस के लिए मुमकिन रहेगा। खर्चों पे थोड़ा काबू रखना पड़ेगा, बिला वजह के खर्चे आएंगे। और हर लिहाज से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जो माजी में क्लैशेस थे, लड़ाई झगड़े थे या फिर ईगो क्लैशेस थे, तो वो दूर होते हुए आपको नजर आएंगे और एक अच्छी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ आपको होती हुई नजर आएगी।
11वां घर भी चूंकि आपका एक्टिवेटेड है, तो हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, अपने ख्वाहिशात की तकमील। देखिए जिसकी ख्वाहिशात की तकमील हो गई ना, उसके लिए तो गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अपनी ख्वाहिशात को अपनी नज़रों के सामने मुकम्मल होते देखना, इससे ज़्यादा शायद किसी की कोई हो। के हर बंदा वो आखिरी ख्वाहिश कहता है ना, कि जब किसी को फांसी देते हैं तो उससे क्या कहते हैं, उससे ये तो नहीं कहते हो कि कितना दौलत चाहिए, कितना पैसा चाहिए, उसको ये पूछते हैं आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कि हम ख्वाहिशात के पीछे इतने लगे हुए कि अगर ख्वाहिशात ही हमारी पूरी होती रहे ना, तो हम बड़े खुश रहते हैं। तो पाइसेंस का खुशियों वाला दौर आएगा, क्योंकि इनकी ख्वाहिशात का पूरा होना, मज़हब में रुझान रखना पड़ेगा, मज़हब से करीब रहना, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, फलाही काम का करना, ये इनको उनकी ख्वाहिशात की तकमील का बाइस बनाएगा। अदरवाइज़ ये फिर होना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन साथ साथ 11वें घर का एक्टिव होना, इनके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा करना, इनके डेली वेजेस, डेली इनकम में भी इजाफा होना, तो इसमें भी पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से पैसा भरपूर आएगा, और पैसा चारों तरफ से आएगा, उसको अवेल करना। जो अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में आने वाली हैं, इवन बैरन मुल्क जाने के अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके लाइफ में आएंगी, कि या तो बैरन मुल्क जाने की तैयारी करेंगे जिसमें कामयाबी होना मुमकिन बनेगा, लेकिन इनको विलिंग होना पड़ेगा, इनको अपने अंदर ठानना पड़ेगा कि मुझे बैरन मुल्क जाना है, वजह के जॉब कारोबार करना है, तो ही कामयाबी मिलते हुए पाइसेंस को नजर आएगी, और अच्छा पैसा भी बना पाएंगे। वहाँ सेटल होना, वहाँ पे रेजिडेंसी का मिलना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, ये सब सही होगा, लेकिन इनका विलिंग होना, इनका ये एक ठान लेना कि मुझे अब जाना है और अब मेहनत करनी है, अच्छा पैसा बनाना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, लेजीनेस को छोड़नी है, और सख्त मेहनत करनी है, क्योंकि हार्ड वर्किंग करना ही इनके लिए कीवर्ड है। जितना हार्ड वर्किंग करेंगे और अखराजात पे काबू रखेंगे, उतने ही तेजी से ये आगे बढ़ते हुए या आगे तरक्की करते हुए लोग नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अल्लाह हाफिज।